Should we start? नमस्ते जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जयेंद्र सिंह है। फादर ने श्री रामचंद्र जी। अच्छा। मैं प्रॉपर मिश्री गांव से हूँ। अच्छा। मेरी जन्मभूमि +2 तक मैंने पढ़ाई की। कितना बड़ा परिवार कितने? हम सर 2 भाई हैं और 4 बहन हैं। और आप सारे खेती करते हैं या कुछ और? नहीं, फादर जॉब में थे, आर्मी से रिटायर थे। अच्छा। मैंने भी जॉब की हुई है IT में, पैरामिलिट्री फोर्स में मैं भी जॉब करके आया। अच्छा। हाँ, लेकिन पुश्तैनी जो है वो सारा खेती का ही काम है। हाँ, उसके अलावा जैसे सिस्टर हैं वो उनकी शादियाँ हो रखी हैं, वो टीचिंग लाइन में हैं। 2 हैं वो एक डॉक्टरी लाइन में है, एक गृहिणी में है। अच्छा। हाँ, भैया है, भैया का अपना खुद का काम है, पेट्रोल वगैरह हैं, वो बाहर सेट हैं। स्कूल कितने तक का है यहाँ से? स्कूल +2 तक का है सर। हाँ जी, +2 तक का स्कूल है, ये कॉमन है। और गर्ल्स गवर्नमेंट का। गर्ल्स के लिए मैट्रिक तक का अलग है, साथ में है ना। अच्छी एजुकेशन प्राइवेट हैं सर, काफ़ी संस्था हैं प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट बहुत हैं सर। हाँ, बहुत हैं सर। मेरी बड़ी गुड़िया है, 3 बच्चे हैं मेरे। 2 गुड़िया हैं मेरी बड़ी और एक लड़का है। बड़ी गुड़िया ने +2 की है अभी जस्ट। उसके बाद छोटी वाली है वो मैट्रिक में है और लड़का है वो 5th क्लास में। किस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं पढ़ाने? वो सर बच्चों की उनकी खुद की लाइफ है वो। बनाना है बच्चे? नहीं, मैं कुछ नहीं बनाना चाहूँगा। बच्चों का भी तो होता है ना। हाँ, बच्चे पूछेंगे, हम उनको गाइड कर देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वो करो जो आपको ईजी लगे, जिसको शौक से आप कर सको। हाँ, क्योंकि आजकल एजुकेशन अभी जैसे जिस टाइम पे हम थे तो हमारे को बार गाइडलाइन की जरूरत पड़ती थी। सिस्टर बड़े थे, सबसे छोटा परिवार में मैं ही हूँ बच्चों में, बहन भाई में, तो हमारे को जरूरत पड़ती थी। उस समय इतने कोर्स वगैरह सुविधा थी ही नहीं, तो कुछ है कि कोई बताता था भाई क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आजकल क्या है, आजकल हमें बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को खुद पता है। पहले पेरेंट्स ज़्यादा बताते थे। हाँ, ठीक है। तो अब वो करो। मेरे को भी यही शिक्षा मिली थी भाई, जो करना है अच्छे से करना है, दिल लगाए करना है, अपनी मेहनत से करना। तो फिर आप खेती भी करते हैं अभी? जी, मैं खेती भी करता हूँ। तो 3 साल में 3-4 महीने खेती करते हैं और बाकी के टाइम आप कुछ और करते हैं? हाँ जी। तो खेती से आपका जैसे ऑब्वियसली लाइक पूरा साल का तो नहीं हो पाता होगा, तो और अगर फसल ना होए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फसल ना हो तो मेरा खुद का बिजनेस है दादरी में। अच्छा। हाँ, पहले तो मैंने अपना जो ये UPVC का वर्कआउट स्टार्ट किया था, विंडो एंड डोर का। ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट और लगा दी हमने, पार्टनर हैं 4 हम। उसके अलावा क्या नाम है, एजेंसीज भी हैं, जैसे आजकल ये होम क्लब इलेक्ट्रिक का, स्कूटी का, ऑटो रिक्शा का, इलेक्ट्रिक का, तो ये भी काउंटर हैं हमारे पास। तो यानी कि खेती के अलावा और सोर्स भी हैं। तो यहाँ पर कोई भी सिर्फ खेती पर नहीं खेती पे निर्भर नहीं है, क्योंकि पानी की पानी की प्रॉब्लम है। समस्या। और जो जमीन कितनी है आपके पास? मेरे पास किले के हिसाब से तो 18 किले हो गए, लेकिन वो 18 एकड़ का। हाँ सर, ऐसा एकड़ हाँ, तो आप 18 एकड़ मान के चलो। 18 एकड़। हाँ, मेरे किले के पास है। 18 एकड़ का। हाँ, सौ की होगी। पिछले साल मैंने 2 एकड़ और उसमें खरीदी है। खरीदी है। हाँ, 7 एकड़ की होती, तो 2 और खरीदी। पर अगर यहाँ पर खेती में इतना पैसा नहीं होता तो फिर आप और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि भी जैसे और इन्वेस्ट करना चाहिए खेती में, क्योंकि बड़ा आएगा तो ज़्यादा इकॉनमी नहीं चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि उससे पहले तो क्या मेन समस्या आती है फाइनेंस की। लेकिन जब तक फाइनेंस की तरफ से अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका सोर्स तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो सुविधा दे रही है सर, अब गवर्नमेंट से लेंगे तो मेन समस्या पानी की है। कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे तो पानी से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई सोर्स नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पा रही है। गवर्नमेंट जो लोन देती है जैसे फार्मिंग सर वो इक्विपमेंट के लिए दे देगी, ब्याज नहीं लेती ना। इक्विपमेंट के लिए दे देगी लोन, लेकिन पानी के लिए क्या करेगी? इक्विपमेंट से क्या करेंगे? पानी होगा तभी तो। ब्याज कितना लेती है? मान लो लेता कोई आदमी लेता फार्मर यहाँ से सर
उसका तो अभी इतना मेरे को knowledge नहीं है। इंटरेस्ट फ्री है ना? ना इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन क्या है जैसे यहाँ मेन चलता है किसान के लिए वो KCC कार्ड, किसान कार्ड जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। वो आज तो प्राइवेट बैंक भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक भी दे रहे हैं। तो किसान कार्ड बनता है, किसान कार्ड के साथ एक और बनता है वो PKCC, पशुपालन का। हाँ, जैसे मैंने लिया हुआ है तो उसका ये 4% ब्याज आता है साल में, 4% आता है। हम देखते तो हैं 7% ब्याज, तो 3 लाख तक का जो अमाउंट है उसका 7% आएगा। उससे अगर ऊपर ले लिया मैंने तो उसका आएगा 11%। अच्छा। तो साल में मेरे को वो उसका ब्याज देना होता है, ठीक है। और उसका जो 7% मैंने दिया है वो साल अप्रैल के बाद, जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसके बाद 3% मेरी सब्सिडी अकाउंट में आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने मेरे से लिया 4%, 7 की बजाय 4%। तो ये सुविधा है। तो आपको इक्विपमेंट वगैरह के लिए सब्सिडी मिलती है, पर पानी की कोई सोल्यूशन नहीं, इक्विपमेंट के लिए भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए क्या है अदर कास्ट में ज़्यादा है। पर आप एक बात बताइए, जैसे अगर फसल नहीं हुई तो आपका तो साइड में आप अपना कुछ कारोबार करते हो, पर फसल के ऊपर भी डिपेंड करते हो, क्योंकि 18 अगर एकड़ है आपके तो आप फसल पे भी डिपेंड करते हो। और अगर फसल नहीं होती है क्योंकि बारिश नहीं हुई या कुछ ओले पड़ गए या कुछ और हो गया, कीड़ा लग गया, तो जैसे वो लॉस ऑफ इनकम होएगा, तो आपको जैसे यहाँ पर लगता है कि कोई मानसिक तनाव होता है उसकी वजह से, या श्योर है मैम, होएगा वो। तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट हमारी मदद इंश्योरेंस करती कर है। दिए ना आपको गवर्नमेंट सारी? गवर्नमेंट मदद करती है उसमें, गवर्नमेंट मदद करती है। मान लो इंश्योरेंस है ना? प्राकृतिक हो गया ना, इंश्योरेंस भी है, हाँ। लेकिन वो इंश्योरेंस अभी ज़्यादा कारगर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपदा आ गई, भाई ओले आ गए या बरसात की वजह से फसल खराब हो बाढ़ गई, आ गई या कुछ हो ज़्यादा बरसात आने से फसल पकी हुई है और ज़्यादा बरसात आ गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। उसके हिसाब से फिर पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट मुआवजा देती है। पर मुआवजा में और एक्चुअल लॉस में तो बहुत फर्क फर्क तो होगा, है ना? फर्क तो क्योंकि वो तो मुआवजा देंगे 20% या 25%। हाँ। नहीं, आजकल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल शुरू कर रखा है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल चला हुआ है, जो गांव-गांव के साथ सचिवालय वगैरह है ना, तो उनके अंदर चला हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अब ये फसल आएगी अपनी बाजरे की, ये इसको खरीफ की बोलते हैं सर, पता नहीं, जो इस सीजन की आएगी बाजरा ज्वार की, खरीफ होती है ना। तो इसका पोर्टल अभी खुला हुआ है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का मतलब है भाई मैंने 5-6 खेत या 10 खेत जो भी एकड़ है, मैंने बाजरा ऑनलाइन कर दिया। अभी मैंने बाजरे की फसल लगाई है, उसका सर्वे भी होएगा। हाँ। अब उसमें आपदा आ गई और वो फसल कारणवश मौसम की वजह से खराब हो गई, तो फिर मेरे को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा पोर्टल के माध्यम से भी मेरी फसल किस वजह से कारणवश खराब हो गई। फिर वहाँ वो परसेंटेज आएगी, 50% खराब हुई है, 80% खराब हुई है, यह 100% होगी तब हमारे को 80% आएगा, 80% होगी तब हमारे को 50% आएगा, 50% होगी तब हमारे को 30%। आएगा। हाँ। ये शेड्यूल होता है। फसल खराब हुई है, उसमें फिर गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि चलो लोन माफ कर देते हैं, ऐसा पता है? नहीं, उसमें लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं करते, पूरा लोन पूरा ही वापस नहीं। लोन तो हमें करना ही पड़ेगा, लोन माफ नहीं करो। गवर्नमेंट से माफ करती है ना आजकल तो? नहीं नहीं, माफ करती है बिल्कुल लोन बिल्कुल भी माफ नहीं होगा। लोन हर आदमी ने नहीं ले रखा सर। वापस पेमेंट नहीं कर पा रहा सुनो है, मैडम, काफी साल हो गए, इसको कुछ परेशानी में क्या मैं बताऊँ आपको, माफ कर दिया तो नेक्स्ट आते थे फिर जरूर करती है। करते हैं। जैसे मेरे यहाँ गांव में एक हमारे हरियाणा की वो स्कीम चली हुई थी सोसाइटी की, सोसाइटी सिस्टम चलाया था काफ़ी पहले। 10 आदमियों ने या 100 आदमियों ने एक सोसाइटी गठित कर ली और वो पैसा इकट्ठा करके फिर उसको ब्याज पर देना शुरू कर दिया। वो गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उसका ब्याज माफ है, क्योंकि वो तो आपने एक दूसरे को ही दे रखा है, वो गवर्नमेंट से नहीं है, वो हाँ, आपने ही एक तो दूसरे को सिर्फ दे उसी रखा उसी है। का है, उसमें कोई ब्याज नहीं लग रहा। लेकिन जो KCC हम लेते हैं किसान कार्ड बैंक से, वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उसके साथ है PKCC पशुपालन बैंक, तो इनका जो है उसका उस हिसाब से ब्याज माफ नहीं होगा।
तो एक बात क्यों नहीं होगा? मैं समझता हूँ ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमारी फसल खराब हो जाती है तो उस समय गवर्नमेंट हमारे को उस फसल का मुआवजा देती है। पर ये बात बताइए कि जैसे आपको मानसिक तनाव होता है, तो मानसिक तनाव होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं फिर? अब जैसे अगर फसल खराब हो गई 100% खराब हो गई तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको यूँ लगता होगा कि ये तो हम लोग डिपेंड कर रहे थे इस इनकम पे और ये नहीं आ रही, तो फिर आप जो टेंशन होती तो आप क्या करते हैं? जैसे हो सकता है आपकी कोई सुंदर ठीक है फाइनेंशियल लेकिन जैसे भी आते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा फील उनकी सर हम हेल्प करते हैं, घर चलाना ही भारी पड़ता हो वो क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं, हम आपस में हेल्प कर लेते हैं, कर लेते हैं। एक दूसरे कर देते हैं। हाँ होता है, सभी तो नहीं कर पाते लेकिन जैसे मेरे पास नज़दीक है कोई परिवार मेरे नज़दीक है तो उसमें 1 या 2 आदमी मैं अगर मेरे से सक्षम हुआ तो मैंने कर लिया, नहीं तो 1-2 को साथ लेके मैं उनके यहाँ हो जाता है। आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई जैसे मेरी ये मुश्किल पड़ रखी है, वो सबको पता ही चल जाता है गांव में, बिल्कुल श्योर है। तो आप एक दूसरे को शेयर करते हैं और बताते हैं और फिर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हाँ जी। पर ऐसा कभी होता है कि भी अगर आप लोग नहीं मदद कर पाए या सारे गांव की, जैसे अगर पूरे ही गांव में बारिश नहीं हुई तो सभी की फसल खराब हो गई और एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, तो कुछ और जैसे कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ या किसी और एजेंसी के पास जाओ? मैं 95 की बात है, उस समय यहाँ बाढ़ आई थी, हाँ काफ़ी साल बीते उसको, तो वो दौर सबके लिए बराबर था। हाँ हमारे गांव के चारों तरफ पानी था, हम अंदर थे, कोई हर चीज़ की समस्या थी, पीने के पानी की भी थी, खाने की भी थी, मेन चीज़ें तो यही हैं दो, हाँ कोई बाकी तो कोई सोर्स रहा ही नहीं, क्योंकि सारा पानी पानी हो गया था बाढ़ के कारण। लेकिन उस वो दौर एक ऐसा दौर था, उसमें देखा हमने सारा गांव एक साथ, कोई मेरे घर में पानी आ गया तो हम पड़ोसी के घर में रह रहे थे, वो 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगा था गवर्नमेंट को पानी निकालने में, तब तक हम सब ही साथ थे, सब साथ एक दूसरे की मदद करते थे। उस समय पैसे का या कम ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं था, वो दौर आया था। चलो ये तो वो हमने बहुत देखा अच्छा है। है। हाँ हम उस समय मेरी उम्र होगी 12 या 15 साल उम्र होगी मेरी उस समय, तो ये दौर हमने देखा है। उसके बाद ऐसी कोई विपता नहीं आई है कि सभी को कोई समस्या आ जाए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है उसके बाद। वो एक हमने देखा। बहुत से काम लोग देखे हैं यहाँ दोबारा शुरू होता है। हाँ सर, अपने स्तर पे जो जिसको जितना नॉलेज है ना उतना काम करता है, अकेले खेती की निर्भर नहीं। अब यहाँ कई बंदे ऐसे हैं सर जो जिनको वही वो पढ़े लिखे भी हैं, वो जॉब नहीं लग पाई, उनके पास ज़मीन भी नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन भी कम है उनके पास, तो अब वो क्या करें, उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। जैसे कुछ हैं घराने तो 10% बच्चे ऐसे हैं मेरे गांव से जिन्होंने दूध का काम शुरू कर दिया। दूध का काम क्या, पूरे गांव से भाई दूध इकट्ठा करना लेके और उसको सिटी में ले जाना, वहाँ का सेल करना उसको, वो दोनों टाइम होता है, सुबह शाम दोनों टाइम होता है। तो ऐसे 10% बच्चे हैं जो ये काम अपना कर रहे हैं। उसके अलावा जिसमें इंटरेस्ट है, इसके अलावा सभी कर रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। कोई फ्री नहीं है। बढ़िया है कि अपना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। पर आपको लगता है कि भी बेसिकली इनका प्रोजेक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि भी जो मानसिक तनाव होता है वो या तो खेती की वजह से होता है या किसी और चीज़ों की वजह से होता है? नहीं बेटा, ऐसा मेरे गांव में तो ऐसा माहौल बना ही नहीं है आज तक। अच्छा हाँ, भाई जिससे प्रेशराइज होके भाई वो आत्मदाह किया हो, सुसाइड करी हो, भाई हमारी मतलब खेती पूरी बर्बाद होगी। अब पिछले सीजन की बताऊँ मैं आपको, जब फसल कट के तैयार थी और हमारी साल की फसल शेष में भी, और वो हमने कटाई कर दी, क्योंकि आजकल तो लेबर से होता है, हाँ तो लेबर से वो लेबर लगी, कटाई करके बरसात इतनी ज़्यादा आ गई कि वो गलने सड़ने लगी, कटाई होने के पकने के बाद वो गलने सड़ने लगी। अब वो महसूस तो होता ही है, लेकिन इस स्तर पे नहीं हुआ कि उसकी वजह से हमें यहाँ सुसाइड करना पड़े या आत्मदाह करना पड़े। ऐसा माहौल हमने आज तक नहीं देखा है, नहीं हुआ है मेरे गाँव में, ऐसी सिचुएशन आई नहीं। नहीं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और आप लोग इकट्ठे हो, एक दूसरे की मदद करते हो, नहीं, तो ये बहुत बढ़िया एक्चुअल क्या है, ये परंपराएं हैं। जैसे ये आश्रम है, इसको हम बोलते हैं कावड़ आश्रम। कावड़ क्या होती है,
कावड़ होती है जो हरिद्वार से जो जल लेके चलते हैं यात्री सावन के महीने नहीं में। मुझे पता है और वो कावड़। हाँ तो वो आते हैं तो यहाँ क्या था कि ये गांव में पूरे गांव में इकट्ठा होगी, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है हमारी पंचायत की, इसमें उनके लिए स्पेशल जगह ये तैयार करवाई। तो यहाँ जब वो सीजन आता है 15 दिन का तो पूरा गांव एकत्रित होते हैं अपने अपने घर से। कोई चावल लाता है, कोई चीनी लाता है, कोई आटा लाता है, कोई पैसे से करता है। तो यहाँ एक वो सामूहिक भंडारा चलता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। हाँ तो इस चीज़ को देखते हुए वो वही अगर गांव ये समस्या गांव में आ जाती है तो ये जो यहाँ कोऑपरेट होता है ना उस सीजन में, वही मेरा गांव दूसरे के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है सभी को एकत्रित करने का। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ हम बैठ के बात करते हैं, चलिए that's और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ये हमारे पूर्वजों की चलाई हुई चीज़ें हैं, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू।